एवरीवन, मैं हूं निकुंज तोमर और आप सुन रहे हैं नॉलेज हब शो। आज मैं बात करने वाली हूं अघोरी साधुओं से रिलेटेड, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले रणवीर इलाहाबादिया की क्लिप देखी थी जिसमें उन्होंने अघोरी साधुओं से संबंधित बहुत सारी बातें की थी। तो मैंने टॉपिक को देखा, मुझे हॉरिबल भी लगा बट इंटरेस्टिंग था। तो मैंने बहुत सारे इसके वीडियोस आर्टिकल को देखा, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ भी शेयर करना चाहिए क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा हट गया है, ठीक है। और जिसको लगता है कि शमशान, कफन, है ना, डेड बॉडी, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करते हैं या ऑड लगता है, तो प्लीज़ वो वीडियो ना देखें क्योंकि हम इसी तरह की चीज़ों को बार बार डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हम अघोरी साधुओं की बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा इमेजिन कराती हूँ आपको। आपके दिमाग में सबसे पहला पिक्चर आएगा कि बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, बहुत बड़ा जूड़ा होता है सर पे, और शरीर पे राख लिपटी होती है, लंगोटी पहने होते हैं। इस तरह के साधु आमतौर पर देखे जाते हैं और वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, इन सब के बारे में एक एक करके बात करते हैं। चलिए, हम सबसे पहले जानेंगे कि अघोरी शब्द का अर्थ क्या होता है। उसके बाद जानेंगे अघोरी कैसे होते हैं और कहाँ मिलते हैं। उसके बाद जानेंगे अघोरी साधुओं से आमतौर पर समाज घृणा क्यों करता है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि यंग डेड बॉडी ये क्यों खाना पसंद करते हैं। चलिए, जैसे कि हम अघोरी साधु का कोई पिक्चर देखते हैं तो हमारे मन में एक डरावनापन आ जाता है, जैसे कि मैंने अभी इमेजिन करने की कोशिश करवाई थी आपको कि ऐसा होता है वैसा होता है। बट जब हम इसका एक्चुअल में मीन जानेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो बिल्कुल अपोजिट है। यस, तो अघोरी शब्द का मतलब होता है आ प्लस घोर, यानी कि जिसमें घोर नहीं है, जो डरावना नहीं है, जो सरल है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। सदगुरु अपनी किताब में कहते हैं इसका अर्थ है भयानक से परे। और कुछ लोग इनके बारे में ऐसा भी कहते हैं कि उजाले की ओर या उजाले की तरफ, इसका ये अर्थ बताया गया है। तो आपने देखा कि जो हम सोचते हैं, यानी कि जो उनकी पिक्चर हमें दिखती है और इनका जो नाम है, ये दूसरे के काफ़ी अपोजिट है। तो ये पहला पॉइंट ही मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। उसके बाद हम जानेंगे कि अघोरी कैसे होते हैं और कहाँ मिलते हैं। लोग ऐसा कहते हैं ये वे साधु होते हैं जो कुछ मांगते नहीं हैं और आमतौर पर कुंभ के मेले या महाशमशानों में देखने को मिलते हैं। अगर आप बनारस के मणिकर्णिका या हरिश्चंद्र घाटों को देखेंगे तो वहाँ ये बहुत बैठे मिलते हैं। इसके अलावा इनके कुछ फेमस साधना स्थल भी हैं, एक एक करके मैं बताना चाहूँगी। तारापीठ का शमशान है जो कि कोलकाता के पास है, कामाख्या में है जो कि असम में है, और चक्र तीर्थ है जो कि एमपी के उज्जैन में है। ये वो स्थान है, ये वो महाशमशान कह सकते हैं हम इनको, जहाँ पे ये बहुत साधनाएं करते मिलते हैं। नेक्स्ट है समाज इनसे घृणा क्यों करता है। क्योंकि हम आमतौर पे उन चीज़ों से घृणा करते हैं, या कहीं ना कहीं ये कह लीजिए हम उस चीज़ को स्वीकार नहीं पाते हैं। जैसे कि मौत की बात करें, कफन की बात करें, है ना, डेड बॉडी, ये सब। तो हम आमतौर पे जो चीज़ नहीं स्वीकारते, ये उन चीज़ों से बहुत लगाव करते हैं। आपने देखा भी होगा जब ये शमशान में ही रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव है ना। चलिए, अगली बात करते हैं कि ये यंग डेड बॉडी को क्यों खाना पसंद करते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो यंग डेड बॉडी होती है उसमें ऐसी प्राण ऊर्जाएँ होती हैं, अगर ये उसे खा लेते हैं तो इनकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाता है, जिससे इन्हें अपनी साधना करने में बहुत आसानी हो जाती है। अगला क्वेश्चन होता है कि ये शमशान में क्यों रहते हैं। तो शमशान में ये इसलिए रहते हैं क्योंकि ये जानना चाहते हैं मौत क्या है, वैराग्य क्या है, मौत के बाद क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है, क्या वो बात कर सकती है। इस तरह की चीज़ें करने के लिए वहाँ जाते हैं और बहुत टाइम से ये वहाँ साधनाएं करते हैं। फिर ऐसा कहा जाता है कि जब वहाँ की साधना पूरी हो जाती है फिर ये हिमालय की तरफ चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये 3 तरह की साधनाएं करते हैं: शमशान साधना, शव साधना यानी कि डेड बॉडी, शिव साधना। और ये तीनों जो तरह की साधनाएं हैं, वो तीनों साधनाएं मिलकर इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी में बहुत इंक्रीमेंट करती हैं, जो कि इनकी तांत्रिक प्रक्रिया करने में भी मदद करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि अघोरी जो पाथ अपनाते हैं, जो एक तरह से कहते हैं ना कि जो मार्ग अघोरियों ने अपनाया है, वो आमतौर पे समाज में बिल्कुल मान्य नहीं है। क्योंकि कोई इस तरह की साधना क्यों अपनाएगा, है ना, सोचने वाली बात है। इसीलिए इसको डार्क साइड ऑफ स्पिरिचुअलिटी कहा गया है। आई होप गाइस कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, बट हॉरेबल तो है ही। और प्लीज़ कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।